कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना होने के बावजूद कंट्रोवर्शियल कैसे बनाना है, ये हमें सीखना चाहिए कॉफ़ी चाची से। उनकी लाइफ का ये मोटो है, जहाँ पे प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करो। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में नुक्स निकालना और छोटी-छोटी चीज़ों में पॉइंट आउट करना जानबूझ के, जिसमें पब्लिक का रिएक्शन आना भी नहीं होगा, उसमें भी आएगा। बिकॉज़ ये काम है इन लोगों का कि हम लोगों को इनको कैसे भी करके दिखाना है कि ये मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे इनको पॉइंट आउट करो, यहाँ पे इनको पॉइंट आउट करो। सबसे पहली बात कि दीपिका की मॉम क्यों जाएगी? दीपिका की मम्मी के कोई रिश्तेदार नहीं है वो, सबसे पहली बात। एंड सेकेंडली ये बोलती हैं कि तो फिर सबा क्यों गई, दीपिका क्यों गई? बिकॉज उनकी मदर इन लॉ है, दीपिका उनकी बहू है, सबा उनकी बेटी है, तो ऑफकोर्स जाएंगे ना वो शादी में, उनका तो बनता है जाना। कॉफ़ी चाची जैसे लोग किस हक से सवाल करते हैं कि अगर दीपिका की मम्मी नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, किस वजह से नहीं दिख रही है? अगर दीपिका दिखती है तो ही वो दिखती है। अरे ज़रूरी नहीं है ना कि चौबीसों घंटे सामने वाला बंदा व्लॉगिंग कर रहा हो और आपको दिखे। कितनी बार वो आना जाना हो रहा है उनके घर में, कितनी बार वो नहीं आ रही हैं। हर चीज़ व्लॉग में तो कैप्चर होती नहीं है, उसके बावजूद जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्यों उठानी है जिस चीज़ में कोई मुद्दा है ही नहीं। और ये हेटर्स लोग कितने शेमलेस हैं, फालतू के पॉइंट उठाना। अगर सनी ने बोला हैदर को कि दादा के घर आ गए, दादा के घर आ गए, दादा दादी के घर आ गया है, तो ये तो इज्जत देना हुआ ना। वो ये कहता ये मेरे घर आ गया है, मेरे घर आ गया है, तो भी ये लोग पॉइंट आउट करते। अब ये कॉफ़ी चाची जी कह रही हैं शर्म नहीं आ रही थी उसको, बोल रहा था दादा के घर, दादा। अरे भाई अपना घर बोल, क्यों अपना घर बोले? ऑफकोर्स वो घर पहले दादा दादी का ही है, माँ बाप का घर, उसमें आप रह रहे हो। मैं तो यही मानता हूँ हमेशा। जब आप खुद के पैसों से घर खरीदो, अर्न करो, उसके बाद बोलो कि मेरे घर आ गया है। तो ये जिस तरीके से चीज़ें बोलते हैं ना, घुमा फिरा के कुछ भी मिस्टेक निकालनी है तो उनकी ही निकालनी है। अगर वो अपना बोलता तो भी ये मिस्टेक निकालती, दादा दादी का बोला इसने, वो फिर भी मिस्टेक निकालेगी। तो ये इनका यही काम है गाइज़। अब ये बात मैं बताता हूँ ये लोग कैसे दो मुंह के सांप वाले फेसेस हैं। तो यहाँ पे ये कहती हैं कि पिछली बार जब सबा गई थी मौदाहा, तब उनकी सास ने उनको फोरहेड पे किस नहीं किया था। इस बार किस किया है क्योंकि इन्होंने पॉइंट आउट की थी ये चीज़। तो सनी ने बोला कि फोरहेड पे किस कर देना, वो नहीं तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे इस चीज़ को। मतलब ये वहाँ से बैठे बैठे हर चीज़ में कमेंट करती है, इसको नहीं पता होती अंदर की चीज़ें, उसके बावजूद ये झूठी चीज़ें फैलाती है। बिकॉज इसको अपनी चीज़ें सही करनी होती है कि मैंने पॉइंट आउट किया था इसीलिए ये चीज़ इस बार हुई है। ऐसा नहीं है। कभी कभी कैमरे पे कुछ आ पाता है, कभी कभी कैमरे पे कुछ नहीं आ पाता है। फोरहेड पे किस करना इसने याद रखा, ये इतना डिटेल में घुस के देखती है ना कि इस बार फोरहेड पे किस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। नहीं तो मैं ये चीज़ अपने व्लॉग में बताऊंगी। ये कैसा ऑब्सेशन है सबा के व्लॉग से इन लोगों का। मतलब इतने सारे व्लॉगर्स बनाते हैं वीडियोस, लेकिन ये इसी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? इसका रीज़न क्या है? यही रीज़न तो नहीं हो सकता कि ये बहुत ज़्यादा व्लॉग में पॉइंट्स देती है। कौन से पॉइंट्स देते हैं ये लोग यार? नॉर्मल डेली रूटीन दिखाना कौन से पॉइंट्स वाली चीज़ होती है? ये बात तो हेटर से सब्सक्राइबर्स भी एग्री करेंगे कि सबा की फैमिली जो है, इन लॉस की फैमिली, वो बहुत नॉर्मल लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कभी भी ओवर शोशा कहीं से भी नहीं करते। उसके बावजूद इस व्लॉग में भी कॉफ़ी चाची ने पॉइंट आउट किया, हर एक बंदे को पॉइंट्स निकाल ही लिए ना। तो बेसिकली नॉर्मल व्लॉग में भी पॉइंट निकालना इनकी फितरत हो चुकी है। पॉइंट आउट करने की हद पार इतनी गंदी हो जाती है। सनी ने बोला कि मौधा में इस बार इतनी ठंडी नहीं है। अब वो बोलती है इस पे कि तू तो बचपन से यहाँ पे रह रहा है, तेरे को इतना नहीं पता मौधा में अभी कितनी सर्दी होगी और कभी कितनी सर्दी नहीं होगी। मतलब देखिए ना गाइस, एक छोटी सी बात उसने बोल दी और उसको पकड़कर भी इस बंदी ने बना दिया पॉइंट कि इसको नहीं पता। क्यों हर बार सर्दी क्या सेम होती है? काफ़ी बार नवंबर में उतनी सर्दी नहीं होती जितनी दिसंबर में होनी चाहिए, और दिसंबर में भी उतनी सर्दी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उसने ऐसी बोल दी? इसमें पॉइंट उठाने वाली कौन सी बात है? इसमें ये चीज़ को बताने वाली कौन सी बात है? जैसे कि मुंबई में देख लो, तो इस बार थोड़ी बहुत हल्की ठंड है, नॉर्मली नहीं होती है। तो क्या ये कोई बड़ी बात हो गई? जो बचपन से रह रहा है उसे पता होगा ये चीज़ कि अभी होने वाली है ठंड या नहीं होने वाली है। मतलब कुछ भी बोलना है क्या? और ये लोग नॉर्मल हंसी मजाक के कंटेंट को इतना सीरियस लेकर पॉइंट निकालते हैं इस चीज़ पे भी कि अरे इसने कैसे बोल दिया रुखसाना को कि तू पहन के दिखा साड़ी, तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या?
उसने नॉर्मल टोन में बोला, हंसी मजाक, जिनके साथ वो इतने टाइम से रह रहा है, फैमिली मेम्बर जैसी है उनकी, और हंसी मजाक वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं उनके साथ, सबको पता है। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाना कि तो गुंडा है क्या, क्या उसने धमकी दी थी उसको? अगर इतनी ही धमकी वो देता तो तू भी कब का डर चुकी होती और वीडियोस बनाना बंद कर चुकी होती कॉफ़ी चाची, लेकिन तू डरी क्या? मैं कहता हूँ गुंडे तो तुम लोग हो, गुंडियाँ हो सारी की सारी हेटर्स, जो एक बंदे के पीछे लिटरली पड़ी हुई हो और उनसे जब व्यूज़ कमाने के बाद पैसे कमाती हो, उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्हीं के ऊपर धौंस जमाती हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए लिटरली। अपने कंटेंट के नाम पे दूसरे के वीडियोस का रिव्यू करके, पूरा वीडियो उस पे निकाल के, और फिर बताते ऐसे हो कि सामने वाले का व्लॉग पुअर है, नहीं देखना चाहिए, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो आज की पीढ़ी के लिए? तुम लोग कौन सा अच्छा मोटिवेट कर रहे हो? नेगेटिव रिव्यू करना मोटिवेटर होता है क्या कोई? मतलब आज अगर कोई तुम लोगों से सीखना चाहे तो क्या सीखे? कि दूसरे का व्यू दो, नेगेटिव व्यूज़ दो दूसरे के ब्लॉग के और पैसे कमाओ। सबा को वहाँ पे तो चैन से जीने दो, एटलीस्ट शादी इंजॉय करने दो, लेकिन नहीं, तुम लोग का नॉन स्टॉप नेगेटिव कमेंट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सामने वाले को तुम लोग पूरी तरीके से अपनी नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हो दूर से बैठे बैठे, बिकॉज तुम लोग ऑब्सेस्ड हो। ना इनका छोटा छोटा सामान दिलाकर कंटेंट निकालना होता है, तो तुम लोग भी तो उनके वीडियो के हर एक एक मिनट के क्लिप के कंटेंट निकाल निकाल के पैसा कमा रहे हो। सबा तो एटलीस्ट फिर भी अच्छा काम कर रही है, अगर मेहर को कुछ दिला रही है, व्लॉग वो करती है, क्यों नहीं करेगी, उसका काम है व्लॉगिंग। लेकिन तुम लोगों का काम ये नहीं है, फिर भी तुम लोग ये कर रही हो ना, एक एक मिनट के क्लिप्स निकाल के उसके ऊपर 50-50 मिनट का कंटेंट बनाना, ये होता है कंटेंट निकालना। बहुत चालबाज औरत है भैंसू अप्पी, ये इनकी लैंग्वेज है। करवी करेली सड़ेली कॉफी चाची कैसे चालबाज नहीं हुई? सबसे बड़ी चालबाज औरत तो मैं कहता हूँ ये कॉफी चाची है, जो पॉइंट वाइज अपना कंटेंट छापती है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। 2-2 घंटे में व्लॉग्स डालती है ये, 2-2 घंटे में पॉडकास्ट डालती है। इतनी ऑब्सेस्ड है ये लोगों से कि मेरे को कंटिन्यू व्लॉग्स डालने हैं, पैसा आना चाहिए। बिकॉज लोन जो इतने सारे ले लेते हैं ये लोग दूसरों के नाम पे, अब इतने सारे लोन लेके रखेंगे तो चुकाने इनको सबा के भरोसे पे ही हैं, तो 2-2 घंटे में बेचारों को डालना तो पड़ेगा ना पॉडकास्ट, नहीं तो कैसे घर चलेंगे ऐसे लोगों के? ऐसे लोगों का जो नौकर थे सबा के घर में, जो नौकरी करते थे, आज अपने पॉडकास्ट बना रहे हैं उसी के अगेंस्ट, तो इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग मालकिन बन गई हैं। ना 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 ना, मालकिन तो अभी भी तुम्हारी इब्राहिम फैमिली ही है। बिकॉज तुम लोग कर्जा तो आखिर उनके नाम से ही उतार रहे हो ना, उन पे व्लॉग बना बना के ही तो उतार रहे हो। और इतनी जेलेसी इनको है सबा से, इतनी ज़्यादा जेलेसी और इनसिक्योरिटी है सारे ही हेटर्स को है एक्चुअली। एक कॉफ़ी चाची हमेशा कहती है कि मैं किसी के बारे में बॉडी शेम नहीं करती, मैं किसी के बारे में उनकी बॉडी के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन ये उसी पे बात करती है। ये भैंसू अपी बोलना बॉडी शेम करने का ही एक तरीका है। अगर वो अपना ड्रेस दिखा रही है, गाइस देखिए मैंने आज ये पहना है, भाई उसके पास जाते हैं लोग कि हमारे ड्रेसेस आप दिखाओ पहन कर। तुम जैसे फेसलेस लोगों के पास कौन आता है जिनका कोई चेहरा ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं, वो भी कड़वी करेली, जो तुमने नाम भी सही रखा है, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी हो एक्चुअली तुम। तो तुम लोगों ने अपना नाम भी सही रखा है, तुम लोगों के पास ना प्रमोशंस आते हैं ना कोई लेना देना लोगों का, लेकिन सामने वाली बंदी अपनी ड्रेसेस क्यों नहीं दिखाएगी? उसको पेड प्रमोशंस आते हैं, वो इतना आगे बढ़ चुकी है, इसलिए तो तुम लोग इतनी ऑब्सेस्ड हो उनसे। और ये लोग सब ले दे के आ जाते हैं नानी के ऊपर, जब देखो तब, कि वो तो अब गायब ही हो गई, उनको तो ये लोग ले ही नहीं रहे, उनको फेंक दिया इन लोगों ने। ले दे के वही पुरानी घिसी पिटी बात कि दीपिका तो रखेगी नहीं उनको, ये तो रखेगा नहीं। अरे यार तुम लोग इतनी टेंशन है तुम लोग को कि उनको कौन रखेगा, तो तुम रख लो ना। नहीं है टेंशन तो चुप रहो ना, क्यों अपना गटर माउथ उगलती हो हर एक बंदे के ऊपर? ये चीज़ ऑलरेडी 10 बार अपने व्लॉग्स में बता चुकी है कि नानी द डॉल, अपनी नानी को भी क्या इस तरीके से बुलाती हो तुम? मतलब इतनी रिस्पेक्ट देना नहीं सीखी हो कि बड़ों को कैसे बुलाना चाहिए। तुम्हारे घर में कैसे लोग हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कैसे झेल लेते हैं तुम जैसे लोगों को, जिसको ये नहीं पता कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे लोग अनएजुकेटेड ही रहेंगे लाइफ टाइम, कितना भी पढ़ लें, बिकॉज तुम जैसे लोग बाहर जाके अपने घर वालों की नाक कटा के आओगे। इस तरीके का तुम लोग का टैलेंट है, किसी को पुल डाउन करना, किसी के बारे में गटर माउथ उगलना, किसी के लिए गंदी बातें करना, अगली बातें करना, बॉडी शेम करना, ये तुम जैसे लोगों का टैलेंट है।
टैलेंट इसी को कहते हो शायद तुम जैसे लोग। वो नेवली चाची जी कहती हैं हमारा टैलेंट है मिमिक्री करना। ये टैलेंट नहीं होता है। सबसे पहली बात सीखो, टैलेंट बोला कैसे जाता है। टैलेंट की बेइज्जती मत करो अपने आप को टैलेंटेड बोल के, बिकॉज ये चुगली करना कहीं से भी टैलेंट में नहीं आता है। दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना कहीं से भी टैलेंट में नहीं आता है। तुम लोग टैलेंट लेस लोग हो, इसलिए तुम लोग को आज ये सब करना पड़ रहा है। पॉडकास्ट को कैसा लंबा खींचना, ये इन लोगों का ये ज़रूर टैलेंट है गाइस, बिकॉज इन लोगों के पास पुरानी बातें ही होती हैं बार बार रिपीटली बोलने के लिए, और इनके पास न्यू कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेहर के बारे में ये 1000 बार वही बात रिपीट करती है कि इसने कैसे मेहर की पुरानी बातें निकलवाई, उसकी मम्मी की बातें निकलवाई, उसकी अम्मा की बातें निकलवाई। ये जब मेहर को देखती है तब ये याद दिलाती है ऑडियंस को कि ये कैसे उसने पुरानी बातें निकलवाई थी, उसके अब्बा की बातें निकलवाई थी। मतलब नया कुछ भी नहीं है, तो बार बार वही खुद रहो, वही निकालो चीज़ें, बिकॉज आपके पास नया कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। इसको टैलेंट कैसे बोलते हैं? जो इसके पास नया कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, वही सेम रिपीट टेलीकास्ट चलाती है। और ये लोग हार्टलेस तो हैं ही, इनसेंसिटिव भी हैं ही, बिकॉज इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि उस पर क्या असर करेगा, मेहर पे क्या असर करेगा अगर वो चीज़ सुनेगी तो। मतलब आपके अंदर चलो फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट इतना कोई इंसेंसिटिव कैसे हो जाता है कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाले पे क्या बीतेगी। ये सारी बातें बार बार जब ये औरत रिपीट करती है तो। और ऐसे लोग दूसरे को इनसेंसिटिव बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं। सबसे बड़े कनिंग, इनसेंसिटिव, सेल्फिश लोगों में तो ये हेटर्स आते हैं, जिनको दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और भाड़ में जाए जिसका कंटेंट है वो। अपना तो कंटेंट बन गया, अपने पास पैसे आ गए, डेट्स इट। इन लोग को यही चाहिए। देखते हैं ऐसे लोग कब तक और कितना आगे जाते हैं, और कौन इतनी ऑडियंस इनके लिए बैठी है जो इन लोग को ऊपर तक ले जाती है। सो गाइज, यही था आज का छोटा सा पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।